श्री सुनील यादव द्वारा जयपुर से संचालित राधा कृष्ण सेवा संस्था विगत कई वर्षों से मानव सेवा के विभिन्न कार्य कर रहा है, जिसमें गरीब बच्चियों की शादी कराना, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, बुजुर्गों की सेवा, ऐसे कई कार्य वो निरंतर करता चला आ रहा है। और इसी कड़ी में जबलपुर में भी संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हवन पूजन किया गया और हवन पूजन के बाद भंडारे एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के डायरेक्टर सुनील यादव ने बताया कि यह कार्यक्रम उनके निरंतर ही जारी रहते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम 2020 में स्थापना हुई थी। सबसे पहले राजस्थान के अंदर गौशाला का निर्माण हुआ था, जिसमें तकरीबन 1500 गायें रह रही है। और राजस्थान में पहला आश्रम बना था, उसमें तकरीबन 20-25 बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, बच्चे भी रह रहे हैं। और चेन्नई में श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान का आश्रम बना हुआ है, उसमें तकरीबन 70-80 बच्चे रह रहे हैं। और गुजरात में बना हुआ है। तो हमारे मतलब राधा कृष्ण सेवा संस्थान के 3 राज्यों में काफ़ी बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, जिनमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। कोई भी बेसहारा बच्चा हो या कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो या कोई भी बूढ़ी बुजुर्ग बहन बेटी हो, वहाँ निःशुल्क रह सकते हैं। और श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान की 2 गौशालाएँ हैं, जिनमें तकरीबन 1500 गायें रह रही है। और हमारी संस्था के कुछ प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि गाय का देसी घी, जो संस्था के बोर्ड मेंबरों के लिए वो मतलब कि मार्केट रेट से कम, जैसे कि मानो कि मार्केट में अगर 1000 रुपये किलो, तो बोर्ड मेंबरों के लिए 650 रुपये किलो देसी गाय का घी मिलता है। और भी काफ़ी सारे संस्था के खुद के प्रोडक्ट हैं, जो बोर्ड मेंबरों को मतलब एक कम रेट में हम देते हैं। और इस वक्त श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान के तकरीबन 8-10 राज्यों के अंदर 7-8 हज़ार बोर्ड मेंबर हैं। हमारी संस्था गुजरात, चेन्नई, राजस्थान और एमपी में काम कर रही है। 4 जगह काम कर रही है और चारों जगह उस संस्था के आश्रम बने हुए हैं, गौशाला बनी हुई है। और ये बच्चों की शिक्षा और शादी, गरीब बच्चों की शादी में इसमें बहुत सहयोग देती है। जैसे अभी हम लोगों ने जिलेटा ग्राम निवास के पास में वहाँ एक बच्ची का एडमिशन कराया, जो पढ़ने में सक्षम नहीं थी, पढ़ाई हो गई थी पर बीएड करने में उसके माता पिता सक्षम नहीं थे। तो संस्था से आके उन लोगों ने संपर्क किया। संस्था का ऑफिस 642 धनवंतरी नगर में है। वहाँ संपर्क करके उन्होंने हम लोगों को बताया कि बच्ची पढ़ना चाहती है और अच्छे नंबर आते हैं। तो हम लोगों ने स्कूल में संपर्क किया, संस्था के जाके स्कूल में संपर्क किया, जहाँ पे पता चला कि वो बच्ची की फ़ीस 70,000 रुपये है। तो वो फ़ीस संस्था के द्वारा जमा की गई और आगे भी इसी तरह से कार्य कर रही है। मंडला में भी पिछले साल जनवरी में भंडारा दिया था, वहाँ 300 कंबल गरीबों को बांटे गए थे। और 13 जून को तिलवारा घाट पे महाआरती और जो 90 और 80% जो बच्चों के आए थे उनको सम्मानित किया गया था और वहाँ प्रसाद का वितरण किया गया था। इसी तरह से संस्था लगातार 3 वर्षों से काम। कृष्ण भगवान की जय। ये हमारी संस्था श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित यहाँ पे आज हवन पूजन, भंडारा, प्रसाद वितरण और महाआरती का कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे सर डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर मैडम हैं। आप लोग जयपुर गंगानगर से हैं और ये हमारे जबलपुर में इनका 4था-5वां कार्यक्रम है। और इनका हमारी संस्था जो है, हम भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। इनसे जुड़ने का ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे जुड़ पाए। और हमारी संस्था में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सभी तरह की सुविधा का देने का प्रयास करते हैं हम लोग। और जितना हो सकता है निःशुल्क उनकी हर चीज़ की सेवा की जाती है। ये भी जो कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित हुआ, इसमें किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं लिया जाता है। हमारे सर मैडम किसी से कोई चंदा का नहीं है। हाँ, ये है कि अपनी स्वेच्छा से हम धर्म के हिसाब से जो करना चाहें कर सकते हैं। बाकी हमारे सर का, मैडम का एक ही उद्देश्य है कि हमारा हिंदू समाज, हम सब मिलजुल करके इसी तरह से धर्म को आगे लेकर के आगे बढ़ते रहें और अपने जो हमारे समाज में गरीब हैं, मजबूर हैं, जो नहीं कर पाते हैं कुछ, उनकी सुविधा के लिए कार्य करते हैं। जी, आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री कृष्ण संस्थान गंगानगर जयपुर राजस्थान में है ये संस्था। और इस संस्था के द्वारा सभी जगह मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे इनके बना रहे हैं, ये कमेटियाँ बना रहे हैं। यहाँ पर आश्रम खोलने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये वृद्धाश्रम छोटी बच्चों के शिक्षा के लिए, मुक्त पशुओं के लिए, वृद्ध और अपने ये शादी विवाह जो शादी योग्य कन्याएँ हैं उनके विवाह के लिए, ये इन सारी
चीज़ों के लिए पर अभी ये काम कर रहे हैं। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है आम आदमी को मुख्य धारा से जोड़ना, जो ज़रूरतमंद है, जो जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता है और आवश्यकता प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चालू हो गया है, तो उनकी सभी प्रसाद वितरण में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। क्योंकि अगर किसी बिटिया का विवाह निःशुल्क हो जाता है तो वो परिवार मुख्य धारा से जुड़ जाता है, क्योंकि वो कर्ज से बच जाता है। बच्चों को अगर ये शिक्षित कर रहे हैं तो वो बच्चे मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो शिक्षित हो जाएंगे।